राम जी के बारे में लिखा गया, औरों के बारे में नहीं। इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि राम जी जैसा करते हैं भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण वैसा ही करने लग जाते हैं। मानो आदर्श दिया रामभद्र ने, पहले स्वयं करो, औरों की मत सोचो कर रहे हैं कि नहीं, तो स्वयं करने लग जाएंगे। ज्येष्ठ का परम कर्तव्य है कि स्वयं कर्म करके दिखाए, आदर्श प्रस्तुत करे। तो राम जी स्वयं कर रहे हैं। दिनचर्या गजब की है, पहले उठ के भागते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु श्रवण सुनीला, वेद पुराण श्रवण सुनिया, आपो कहीं अनुजन समुझाए, आपो कहीं अनुजन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे, और उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करने भागते हैं। ये राम जी महाराज, माता पिता को प्रणाम सबसे पहले करना चाहिए। माता पिता को भी 4 बजे उठ जाना चाहिए कि बेटा आ रहा है, पर मैया बाप भी 9 बजे तक खराटे बजा रहे हैं, तो बेटा भी सोचता है क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हम भी 12 बजे उठेंगे। संस्कार कहां से प्रकट होते हैं आप देखो ना। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, तब जब दशरथ महाराज कौशल्या मैया स्वयं जाग जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। पर हम तो खुद ही नहीं जागते, बेटाओं को क्या कहें, पहले खुद जागना चालू करो। ये रामायण है। 9-10 बजे तक सो जाओ, अपने आप 4 बजे उठोगे, पर 12-1 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है। यहाँ की बात वहाँ की बात ये बात, तो जो 1 बजे सोएगा वो 8 बजे से पहले उठेगा क्या। और देखो जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागा वो ब्रह्म को जान भी नहीं पाएगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म क्या देखेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म मुहूर्त में करें क्या, तो कई लोग क्या होते हैं, पहले तो जागते नहीं और जाग भी जाएंगे तो क्या करेंगे, उठते ही पहले चलाएंगे टेप और फिर डिस्को, और वैसे एक्सरसाइज, लगता है यही जाएगा सीमा पर लड़ने, और गाने ऐसे जो सुनने योग्य नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का समय मात्र ब्रह्म चिंतन के लिए होता है, क्योंकि उस समय न तो शोर होता है न किसी का व्यवधान होता है। उस समय तो माता पिता को प्रणाम करो, स्नान आदि करो और ध्यान में बैठ जाओ, उन प्रभु का ध्यान लगाओ। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, पंडित जी को भी बुला रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, दक्षिणा भी दे रहे हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन भी कर रहे हैं, मणिकर्णिका घाट पे भस्म की होली भी खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर फिर भी जीवन में वही मार काट लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या वीर्ष्या कपट सब भरा पड़ा है। कारण क्योंकि अभी हमने चिंतन तो कुछ किया ही नहीं।
एकांत में बैठ के साधना तो की ही नहीं, विचार किया ही नहीं कि मैं कौन हूं। को हम, जब को हम ही नहीं हुआ तो फिर सो हम कैसे होगा, शिवो हम कैसे होगा, ब्रह्मो हम कैसे होगा। तो जब तक साक्षात्कार नहीं होगा ना उस ब्रह्म से, ये सब छूटने वाले भी नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागो, और ब्रह्म मुहूर्त में पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन वज्रासन लगा सको वो लगाओ और ब्रह्म चिंतन करो। कौन हूं मैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एकमात्र अनुसंधान करो। पर याद रखो, जिस दिन पहली बार करोगे ना ध्यान, तमाम प्रकार की खुरापातें आना चालू हो जाएंगी। पहले तो नींद ही आएगी, नींद आना चालू। घबराओ मत, पहले दिन की सफाई है। घर से बाहर चले जाओ तो घर में कितनी धूल घुस जाती है, जबकि हम खिड़की दरवाजे सब बंद करके जाते हैं। ऐसे ही इस हृदय रूपी भवन में भी धूल रूपी विषय भर जाते हैं। सफाई करोगे तो फिर उड़ेगी। धूल ज्यादा हो जाती तो झाड़ू मारते उड़ती है कि नहीं उड़ती है। तो कोई सोचे ये तो बहुत ज्यादा उड़ रही है, छोड़ो ये झाड़ू ही नहीं मारेंगे, तो वैसे रहेगी धूल और बढ़ जाएगी, सफाई नहीं होगी। तो पहले दिन तो बहुत ज्यादा धूल उड़ेगी, ध्यान ही नहीं लगेगा। ऐसे 1-2 महीने तक ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। तमाम खुरापातें आएंगी, कभी नींद आएगी, कभी कुछ आएगा। पर आपने बैठना है, ध्यान लगाना है उसका। और नींद तो आती ही नहीं, अगर आप समय पर सो जाओ तो कभी ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं आएगी। और अभ्यास ही गलत पड़ा हुआ है। तो ध्यान करो, निद्रा जब नहीं आएगी फिर ध्यान करते रहो। तो जैसे पहले दिन सफाई करते हुए बहुत परेशानी होती है, ऐसे ध्यान लगाने में 1-2 महीने बहुत समस्याएं आएंगी। पर जैसे पहले दिन सफाई करी, समय तो बहुत लगता है, लेकिन जब दूसरे दिन होता है तब कम धूल रहती है, तीसरे दिन कम धूल। 1 महीने में घर ऐसा चमक जाता है ना शीशे की तरह। ऐसे ही ध्यान करते रहोगे तो 1 साल में ही चमकने लग जाओगे, ध्यान लगने लग जाएगा। ध्यान करते ही तत्क्षण महादेव विश्वनाथ के चरणों में पहुंच जाओगे, जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है। और ध्यान करोगे तब, अब कहाँ भीड़ में धक्का मुक्की खाओगे, यहाँ से ध्यान लगाओ। और शंकराचार्य महाप्रभु कहते हैं, तन की पूजा से भी अधिक महत्व मानसी पूजा का है। अरे तन से जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले विचार करना पड़ेगा, शुद्ध जल है कि नहीं, शुद्ध फल है कि नहीं, शुद्ध दुग्ध है कि नहीं, गाय का है कि भैंस का है, और गाय के दूध से ही प्रभु को स्नान कराना चाहिए, विचार करना पड़ेगा कि नहीं। पर मन से पूजा करोगे तो उसमें विचार नहीं। पर वो मानसी पूजा तक पहुंचने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है।